सभी का स्वागत है एलीट मिस राजस्थान के इस लाइव सेशन पे। आज हम डबल धमाका लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ये डबल धमाका ऐसा क्योंकि आज हमारे साथ एक नहीं, हमारे साथ लाइव होंगी। इससे पहले कि आज की हम दोनों सेलिब्रिटीज को आपसे मिलाएं, कुछ बातें एलीट मिस राजस्थान के बारे में कर देते हैं। एलीट मिस राजस्थान 2020 के ऑडिशंस होंगे जून या जुलाई में, जब भी हमें परमिशन मिलती है गवर्नमेंट से। और इसके ऑडिशन जोधपुर, जयपुर और उदयपुर में होते हैं हर साल। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा एंट्रीज आती हैं, यानी कि 30+ एंट्रीज आती हैं, तो हम ऑडिशंस को उस डिस्ट्रिक्ट में भी कर सकते हैं, जैसे कि अजमेर, जैसे कि कोटा। बट इट विल ऑल डिपेंड ऑन गवर्नमेंट, हमें किस तरह परमिशन मिलती है इसके लिए। एलीट मिस राजस्थान के रजिस्ट्रेशंस विल स्टार्ट ऑन 5 मई। 5 मई के बाद आप सब लोग एलीट मिस राजस्थान रजिस्टर कर सकते हैं। अब समय है कि हम आज की हमारी पहले गेस्ट से आपको मिलाएं। आज की हमारी पहले गेस्ट जो है वो जोधपुर से है। बहुत टैलेंटेड लड़की है, बहुत टैलेंटेड मॉडल भी है। 2018 की फाइनलिस्ट है एलीट मिस राजस्थान की, और इस वक्त वो जोधपुर में अपना टीचिंग भी करती हैं और मॉडलिंग भी करती हैं। एक सवाल मैं ले लेता हूं जल्दी से। इट इज नेसेसरी टू हैव परफेक्ट स्माइल टू पार्टिसिपेट। परफेक्ट स्माइल का जरूरी नहीं है, बट यू शुड स्माइल whenever you go to a beauty pageant. You should always smile because we want happy girls. Elite Miss Rajasthan always wants happy girls to be part of their competition. धनश्री रावल की बात मैं कर रहा हूं, तो हम जल्दी से इनवाइट कर देते हैं। धनश्री रावल के बारे में मैंने जैसा कि बताया कि वो जोधपुर से हैं और इस वक्त अपनी टीचिंग भी कर रही हैं और मॉडल भी है। वो जोधपुर के लिए एक इंस्पिरेशन भी है, क्योंकि जोधपुर के छोटे से शहर से वो, और उन्होंने आज मॉडलिंग में अपना मकाम बनाया है। चलिए हम जल्दी से हमने उनको रिक्वेस्ट भेज दी है। हम बहुत सारे सवाल किए ताकि धनश्री और मैं आपके सवाल का जवाब दे पाए। अगर कोई सवाल का जवाब हम ना दे पाए तो मेरे नंबर्स आपको पता, आप कभी भी मेरे नंबर्स पे आ जाए। मैं सेशन के एंड में मेरे नंबर्स हमेशा बताता हूँ। हाय धनश्री। Hi, hello, hi sir, how are you? Very good to see you, Dhanshri. Good to see you too. Looking as pretty as ever. Thank you. Great, Dhanshri, क्या कर रही हैं आजकल आप लॉकडाउन में? लॉकडाउन में मैं वो सब कर रही हूँ जो फिलहाल एक हाउसवाइफ करती है। जैसे कि खाना बनाना, क्लीनिंग, एवरीथिंग, सब कुछ। आप मोबाइल को अगर रख पाए तो बेटर होगा, क्योंकि आपका मोबाइल थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर आप उसको कहीं रख पाए तो उससे क्या है कि स्टिल रहेगा आपका जो पिक्चर है वो हम क्लियरली देख पाएंगे। हाँ जी, अगर कोई बेस पे अगर आप उसको रख पाए। हाँ जी, या फाइन, परफेक्ट, ठीक है धनश्री। जोधपुर का वेदर बहुत गर्मी है या बारिश हो रहा है? मैंने जोधपुर में बारिश हो रही है, यहाँ 2 दिन से बारिश हो रही है। अच्छा, तो जोधपुर की गर्मी का तो बहुत, क्योंकि मैं खुद जोधपुर से हूँ, जोधपुर की गर्मी बहुत फेमस है और गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं। काफी अच्छा है वेदर यहाँ पे। राइट धनश्री, अभी हम आपसे सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और हमारे सवाल हम यहाँ से भी लेते हैं। जो दर्शक हमें देखते हैं, अभी 48 लोग हमें देख रहे हैं, उनके भी हम सवाल जवाब लेते रहेंगे अगर वो कोई सवाल पूछते हैं आपसे या मुझसे तो। धनश्री हम शुरू करते हैं। टेल अस समथिंग अबाउट एलीट मिस राजस्थान 2018 की आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। कहां से पता पड़ा आपको? हाउ डिड यू पार्टिसिपेट? प्लीज टेल अस। ओके, जैसे एलीट मिस राजस्थान का नाम सुनती हूँ मैं, तो वो नाम सुनते ही सबसे पहले तो मुझे अपना ऑडिशन याद आता है, जो कि मैंने ऑडिशन दिया था अपना। मैं जोधपुर से हूँ, लेकिन मैंने ऑडिशन जयपुर से दिया, क्योंकि मैं जयपुर से अपनी
अपनी मास्टर्स कर रही थी, तो मैंने अपना ऑडिशन जयपुर से दिया था. इट वाज लाइक मैं बहुत कैजुअली आई थी, मैंने सोचा नहीं था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी टॉप 25 में. और बट मैं काफी कॉन्फिडेंट थी कि हाँ वो करनी है और मुझे इस चीज को ट्राई करना है. सो आई वेंट टू द ऑडिशन एंड फाइनली सारे जजेस को देख के मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट आया मेरे में. मुझे ऐसा लगा नहीं कि नर्वसनेस वाली फीलिंग नहीं थी मेरे में, बिकॉज जितने भी जजेस बैठे थे इंक्लूडिंग यू सर, दे ऑल वर सो वेलकमिंग. इतने ज्यादा वेलकमिंग थे कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं. इतने ज्यादा फ्रेंडली और काफी ज्यादा मोटिवेट करा सब जजेस. ऑडिशन में सिलेक्ट हुई, आपका कॉल आया, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि सीरियसली आई गॉट सिलेक्टेड इन दिस, बिकॉज एलीट मिस राजस्थान जो है इतना राजस्थान लेवल पे काफी एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्यूटी पेजेंट है. इसमें सिलेक्ट होना टॉप 25 में मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी. मैंने अपनी हैदराबाद का ट्रिप कैंसिल किया था इस शो के लिए. जी हाँ, याद है मुझे. हम आए, जर्नी स्टार्ट हुई. एक हफ्ते का जो ग्रूमिंग था वहाँ पे काफी मजेदार था, काफी कुछ सीखने मिला. मतलब सही में मॉडलिंग करियर में आगे परस्यू करना है तो एलीट मिस राजस्थान जो है वो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है. तो आपको पता पड़ेगा कि आपको मॉडलिंग करियर के अंदर एंटर कैसे करना. काफी सारी लड़कियों को पता नहीं होता है कि आपको कैसे शूट्स मिलेंगे और कैसे पार्टिसिपेट करना होता है, कैसे अपने आप को ग्रूमिंग जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक मॉडल के लिए. तो वो ग्रूमिंग जो है वो एलीट मिस राजस्थान के थ्रू मुझे मिली, वो एक हफ्ते में, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. नथिंग लाइक यू नो देयर इज नथिंग फॉर इट. तो बेस्ट थिंग है एलीट मिस राजस्थान. याद है धनश्री, मुझे वो 7 days के जो आप रुके थे वहां पे अथर्वा रिजॉर्ट में, हमारी बहुत अच्छी बनती थी, मेरी और आपकी बहुत अच्छी बनती थी. और बहुत सारे सवाल आप मुझसे पूछा कि सर ये ऐसे कैसे, आप ऐसे कैसे. मुझे अच्छे से याद है वो सारे इंटरेक्शन हमारे जो आप मुझसे करती थी. और बहुत एनर्जेटिक थी आप उन 7 days में. बहुत आप बहुत सीरियस थी राजस्थान के लिए, जिसके लिए मैंने हमेशा आपकी प्रशंसा करी है. मुझे हमेशा से क्यूरियोसिटी रहती थी यार, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है. मुझे मतलब कुछ तो रहता था कि यार करना है, कुछ तो करना है लाइफ में. बहुत सारे लोग आपको हाय बोल रहे हैं धनश्री. वैष्णवी ने आपको बोला है हाय सर एंड हाय धनश्री दी बोल रही हैं. स्वाति जांगीर आपको हाय बोल रही हैं. आकांक्षा आपको हाय बोल रही हैं. ऑल द एलीट गर्ल्स. स्माइल. अदिति सिंह बोल रही हैं. थैंक्स, यू आर द स्वीटेस्ट. यस. एक और किसी ने बोला है मैम योर स्माइल इज सो गुड. थैंक यू. प्रकाश जी आपको हाय बोल रहे हैं. माही जैन आपको हाय बोल रही हैं. परफेक्ट स्माइल फॉर योर फेस. एक और ने किसी ने बोला है फिर से इस फेस के लिए. एक और सवाल हम ले लेते हैं धनश्री यहाँ से. व्हाट शुड बी द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी इन मॉडलिंग? बताइए धनश्री. मोस्ट एसेंशियलिटी फॉर मॉडलिंग. ओके, सो बेसिकली तो आपका हाइट बहुत मैटर करता है. हाइट इज द मेन थिंग कि आप मॉडलिंग में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपका हाइट 5'4" या 5'5". अगर आप इंडिया लेवल की बात करें तो आपको 5'7" तो मस्ट है ये हाइट. और उसके अलावा आपके अंदर एक कैमरा फेस करना आना चाहिए आपको. बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है कि अच्छा अगर कैमरा सामने है तो आपको उसको फेस करना आना चाहिए. पोजेस आने चाहिए. राइट. जया मीना आपको हाय बोल रही है. हाय बेबी, आई मिस्ड यू. जया मीना जिन्होंने इंडिया में रोशन किया हमारा नाम. भव्या बोल रही है हे सर एंड धनश्री, और उन्होंने आगे दिल भी बनाया है. फ्रॉम उदयपुर. धनश्री ये बताएं कि हाउ डिड योर लाइफ चेंज आफ्टर एलीट मिस राजस्थान 2018? क्या चेंजेस? बहुत ज्यादा लाइफ चेंज हो गई है. मतलब जो कहते हैं ना कि ड्रीम लाइफ, आई ऑलवेज वांटेड टू लिव अ लाइफ लाइक दिस एज अ मॉडल. लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू डू, आई वांटेड टू वॉक इन as a professional model, which I always aspired to, and it is kind of a dream life which I am living right now. So yeah,
जो चीजें हम लोग पहले सोच रहे थे और वो एक्चुअल में अभी आप वो चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा, लाइक ब्लेस्ड फीलिंग है ये। मुझे याद और है ये आपने एक दिन मैसेज किया था ग्रुप पे, आपने एक दिन हमारे जो ग्रुप बना हुआ है उसमें मैसेज किया था कि थैंक यू एलिट मिस आस्तान एंड गौरव सर फॉर गिव माय आइडेंटिटी। वो मेरे दिमाग में छप गया है मैसेज वो, और उस मैसेज को पढ़ के मेरे आंखों में आंसू थे उस दिन। वो मैसेज मैं बहुत दिल से मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कि आपने इतनी बड़ी बात उस ग्रुप में लिखी कि मेरी आइडेंटिटी आपने दी मुझे गौरव सर, और बहुत प्राउड वाली बात है मेरे लिए। सर एक लड़की के लिए आज के टाइम पे इंडिपेंडेंट होना, अपनी आइडेंटिटी बनाना बहुत बड़ी बात होती है, लाइक बहुत बड़ी, एक्चुअल में बड़ी बात नहीं, बहुत जरूरी हो गया आजकल, चाहे कुछ हो लाइफ में तो आपके पीछे लोग आएंगे। अगर आप कुछ हो ही नहीं तो आपको लोगों के पीछे जाना पड़ेगा। Right. Tanshi, tell us something about your education and family. Yeah, I have done my masters in English literature recently from Jaipur IAS University. Of course, I will be applying for BEd as well, and then I wish to do masters in psychology as well because I have an interest in psychology. पढ़ने का शौक तो काफी मतलब है ही, साथ साथ में मुझे मॉडलिंग का भी एक पैशन है। तो काफी लोग मुझे ये चीज पूछते हैं कि यार आप दोनों चीजें कैसे मैनेज करते हो, मतलब आप पढ़ा भी रहे हो, आप पढ़ भी रहे हो, सॉरी 3 चीजें, पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो और साथ में मॉडलिंग भी कर रहे हो। तो मुझे एक जो अंदर अपने अंदर पैशन है ना किसी चीज के लिए, तो वो दैट पैशन मेक्स यू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, अगर बस पैशन चाहिए। True, very well said. आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताएं दर्शी। My family lives in Jodhpur only. My father is a businessman. My mother is an artist, and they are very supportive. कुछ भी है बस they are like हाँ पढ़ाई मत छोड़ेगा। So yeah, mom loves, even my grandmother. Whenever I show my दादी my pictures and pictures, इतना ज़्यादा खुश होते हैं वो लोग pictures देखकर कि अरे वाह लड़की तो कितनी सुंदर लग रही है। क्या बात। अदिति सिंह बोल रही है भैया। थैंक यू अदिति सिंह। यशील जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। Tanshi, you were among the first few models who happily agreed to have a makeup done for acid attack survivor at JCS, where a lot many models had some doubt in getting such makeup. You are a great human being, उन्होंने कंटिन्यू किया है। दर्शी कैसा एक्सपीरियंस था एसिड सर्वाइवर का मेकअप करके वॉक करने के लिए? Something unbelievable for me. मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ ट्राई करने के लिए मिलेगा। Being a model आपको काफी सारी अलग-अलग वैरायटी ऑफ चीजें आपके लाइफ में आपको करने मिलती है, और जब वो मेकअप हो रहा था मेरे ऊपर, काफी सारे मॉडल्स ने बोला कि अरे नहीं यार वो फेविकॉल और फेस पे पता नहीं क्या-क्या लगेगा, बट मेरे को लगा कि नहीं यार वाओ कुछ अलग दिखूंगी मैं, ये तो हमेशा ऐसे ही दिखते हैं लेकिन कुछ अलग लगेगा मेरे फेस पे, और जब मैं स्टेज पे जाऊंगी तो वो एक मेरी अलग आइडेंटिटी था। उसके बाद लोगों को सही में लगने लगा that I am the real victim of acid attack, so that makeup was so realistic, and you know people were looking at me in a sympathetic way, which I was like ऐसा लोगों को ऐसे सिंपैथी की तरह नहीं देखना चाहिए। चीजों में है उनके साथ कुछ हुआ, ट्रेजेडी हुई है, तो वो सिंपैथी की तरह नहीं देखना चाहिए उनको। तो मुझे लिटरली वो फील किया अपने आप कि हाँ ऐसा जैसे मेरे साथ हुआ है, और बहुत स्टेज पे उस कॉन्फिडेंस से वॉक करना। स्टेज पे मैं थोड़ा स्लिप भी हुई थी उस टाइम पे, लेकिन उस चीज से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये जो शोज का आते हैं हम लोग हर साल, जयपुर कुटियोर शो, जोधपुर कुटियोर शो, कोटा कुटियोर शो और जयपुर इस बार होगा, तो उससे काफी कुछ जो रैंप है उससे मुझे काफी कुछ सीखने मिला। आप गिरते हो, आप फिर और आप फिर से चलते रहो। जिंदगी है कि बोलने में आप मास्टर क्लास हैं, ये बात माननी पड़ेगी। बाकी में आप यू आर अ वेरी गुड टीचर। मोर पावर टू धनश्री। आशा रावल बोल रही हैं यू वर लुकिंग ग्रेट एलिट मिस राजस्थान एसएस रहे हैं। रवीना मौर्य बोल रही
जी सर, हीरो लग रहे हो। थैंक यू रवीना मौर्य, हमारी 19 और 18 की finalist। और रितिमा बोल रही है, हे धनश्री, यू आर रियली अ हेल्पिंग हैंड इन ऑल आवर शोज। रितिमा गोदा की तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट है आपको। अच्छा धनश्री, अब ये बताएं कि आप हमारे जजिंग पैनल में जोधपुर के ऑडिशंस में बहुत आपका इंपॉर्टेंट रोल था लास्ट ईयर। बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर हैं जोधपुर में। कैसी फीलिंग थी? आप ऑडिशन दे रहे थे और अगले साल आप ऑडिशन ले रहे थे, एंड यू वर आस्किंग क्वेश्चंस टू द जोधपुर कंटेस्टेंट्स लास्ट ईयर। आई रिमेंबर एवरीथिंग। हाउ वाज द फीलिंग? ये एक, मुझे लगता है कि लाइफ में हर एक फील्ड में प्रमोशंस होते हैं, वैसे मेरे लिए भी एक काइंड ऑफ प्रमोशन था थ्रू अ पार्ट, यू नो, टू अ पार्टिसिपेंट टू बीइंग इन द जजिंग पैनल। इट वाज काइंड ऑफ अ प्रमोशन फॉर मी, एज इन लाइक काफी रेस्पेक्टफुल वाली फीलिंग थी मेरे लिए कि मुझे एज अ जज एलीट फैमिली ने बुलाया। तो वो काफी अच्छा मुझे कि हाँ मैंने कुछ किया है, और वो एक्सपीरियंस आगे इंस्पायरिंग मॉडल्स है, मैं अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर कर सकूं, तो वो मुझे मौका मिला। तो उसके लिए मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। और मुझे आज तक सबसे ज्यादा खूबसूरत आप उस दिन लगी। आपने मरून कलर का ड्रेस पहना था, मुझे आज तक याद है, लास्ट ईयर, और मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी आप। मैंने कहा था कि आज संजय आप सबसे ज्यादा खूबसूरत आज लगी है मेरे को। थैंक यू सर। हमेशा बस यूं ही। श्रेया पूछ रहे हैं आपसे, हाउ डू यू मैनेज थ्री थिंग्स टुगेदर? इट इज वेरी डिफिकल्ट। Yeah, it is. But then it depends. Like if when I get shows and shoots, I take off from my job, and the school in which I am working, they are very very friendly. There is a very friendly environment. They know that I am into modeling, so I get off. छुट्टी मिल जाती है, और पहले से इन्फॉर्म, तो वो चीजें अपन को मैनेज करना आना चाहिए। मैनेजमेंट चीज है, वो मैंने आपसे ही सीखी है सर, कैसी चीज मैनेज करनी है, पहले से ही सब कुछ। भव्या बोल रही है, अमेजिंगली सीरियसली यू आर इंस्पायरिंग समहाउ। वो एसिड वाले आंसर की बात कर रही हैं। चौहान ज्योति बोल रही हैं, ऑन स्टेज इफ यू आर लूजिंग योर कॉन्फिडेंस, देन ऑन द स्पॉट परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए क्या करते हैं आप? ओके, अगर स्टेज पे, अच्छा ओके, सी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी मेरे साथ हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी सुपर मॉडल्स जो होती है वो स्टेज पे उनके साथ वार्डरोब मैल फंक्शनिंग हो जाता है, या फिर हील प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर कोई स्लिप हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्लोर। तो ऐसा बहुत बड़ी बड़ी सुपर मॉडल नहीं होता है। तो अगर आप उस लेवल पे पहुंच रहे हो, तो एक पॉजिटिव चीज आप दिमाग में, जब आप गिर रहे हो उस टाइम पे आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, मतलब स्टेज पे कुछ हो जाता है, तो आप ये चीज दिमाग में रखो कि जो बड़ी बड़ी सुपर मॉडल्स है उनके साथ भी तो हुआ। व्हेन वी सी इन द मूवी फैशन, प्रियंका चोपड़ा एंड फैशन मूवी में भी जो हमने देखा कि जो वार्डरोब माल फंक्शन हुआ था, तो शी वाज सच अ बिग मॉडल, सुपर मॉडल। तो उनके साथ भी ये सब चीजें होती है, बट देन आप वो अगर दिमाग में रखोगे तो आप उठोगे, अच्छा वी आर द सुपर मॉडल्स, गेट अप, वॉक इट लाइक यू नो कि कुछ नहीं हुआ, काइंड ऑफ। तृप्ति बोल रही है, आई रिमेंबर सबसे पहले बात मेरी धनश्री से की हुई थी 2018 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शी इज अ स्वीट हार्ट। आयशा आपको हाय बोल रही हैं। एसएस बोल रहे हैं, धनश्री मैम व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान इन मॉडलिंग? फ्यूचर प्लान इन मॉडलिंग, आई एम ओके, अगर स्टेज पे, अच्छा ओके, सी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। जैसे मेरे साथ हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी सुपर मॉडल्स जो होती है वो स्टेज पे उनके साथ मैल फंक्शनिंग हो जाता है, या फिर किसी का हील प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर स्लिप हो जाता है बिकॉज ऑफ द रैंप फ्लोर। तो ऐसा बहुत बड़ी बड़ी सुपर मॉडल्स के साथ भी होता है। तो अगर आप पहुंच रहे हो, तो एक पॉजिटिव चीज आप दिमाग में, जब आप गिर रहे हो उस टाइम पे आपको हो रहा है, मतलब स्टेज पे कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो आप ये चीज दिमाग में रखो कि जो बड़ी सुपर मॉडल्स है उनके साथ भी तो हुआ है। व्हेन वी सी इन द फैशन, प्रियंका चोपड़ा एंड फैशन मूवी में भी
मैंने देखा कि जो वार्डरोब माल फंक्शन हुआ था, तो शी वाज बिग मॉडल, लाइक सुपर मॉडल, तो उनके साथ भी ये सब चीजें होती है। बट आप वो अगर दिमाग में रखोगे तो आप उठोगे, अच्छा वी आर द सुपर मॉडल्स, गेट अप, वॉक इट लाइक यू नो कि कुछ नहीं हुआ काइंड ऑफ। तृप्ति बोल रही है, आई रिमेम्बर सबसे पहले बात मेरी धनश्री से की हुई थी एलिट 2018 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शी इज अ स्वीट हार्ट। थैंक यू तृप्ति। आयशा आपको हाय बोल रही हैं। व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान इन मॉडलिंग? Future modeling. I am not going to leave elite family and go on in life. I am your forever friend, Dhanashree. I am your forever friend. I promise you this. On record बोल रहा हूँ। मैं आपका forever friend हूँ। परेशान करती होती मैं। बिल्कुल, आप हमारी फैमिली है धनश्री। साची बोल रही है, I still remember in the अथर्वा when I got demotivated that I won't become a good model and she guided me so well. साची ने आपके लिए कॉम्प्लीमेंट किया है धनश्री। आई थिंक धनश्री आपका नेटवर्क थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। साची बिल्कुल मैं आपका इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। आपने धनश्री ने बहुत लोगों को मोटिवेट किया है और धनश्री बहुत पॉजिटिव लड़की है। कोई डिमोटिवेट हो रहा होता है तो उसको मोटिवेट करती है। धनश्री को हम जल्दी से फिर से इनवाइट करते थे बिकॉज धनश्री का नेटवर्क चला गया था। हमने उनको इनवाइट किया है और फिर से हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जल्दी से हमारा इस सेशन को फिर से ज्वाइन करें। कनेक्टिंग लिखा आ रहा है। जी हाँ धनश्री आ गया। और से साची नेवर बोल रही है कि आपने उनको मोटिवेट किया जब वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हुई थी 2019 में, लास्ट ईयर। I remember she came to me and then उसको ऐसा लगा कि a bit low उस टाइम पे, so I hugged her and I said that you are perfect, that's it. आप अपने आप को किसी से कम मत समझो, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, बिकॉज जैसे ही सर वो एक सेल्फ डाउट आ जाता है ना अपने अंदर कि हाँ आप नहीं कर सकते या मुझसे नहीं होगा या फिर मैं इनके आगे कहाँ हूँ, सेल्फ डाउट अपने आप को मार देता है। तो सेल्फ डाउट कभी आने ही मत दो अपने अंदर। क्या बात है, बहुत अच्छा बोलती हैं आप, बाकी में मानना पड़ेगा। अच्छे आपके थॉट्स हैं, बहुत अच्छे थॉट्स हैं आपके। धनश्री आप मुझे बताएं कि हाउ डू यू वांट गर्ल्स टू प्रिपेयर, स्पेशली जोधपुर गर्ल्स टू फॉर एलिट मिस राजस्थान के सीजन जो होने वाला है उसके लिए। जोधपुर की लड़कियों को क्या बोलना है? काफी सारी गर्ल्स है जो मॉडलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और वो मेरे पास काफी सारे मैसेजेस भी आते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। यहाँ पे वो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा कि उनको कैसे करना है। बट देन कुछ साल से अभी जैसे लास्ट ईयर भी और उससे पहले भी 2 सालों से जोधपुर में आप ऑडिशंस ले रहे हैं हम एलिट की फैमिली पूरी, तो एक काफी अच्छा उनको भी बूस्टअप मिला है कि हाँ इसके थ्रू हम आगे जा सकते हैं। तो मैं जोधपुर की गर्ल्स को एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आप मॉडलिंग में आगे परस्यू करना चाहते हैं तो एलिट मिस राजस्थान जो है वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए आगे मॉडलिंग करियर में आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज आपको एक बार आप इसमें सिलेक्ट हो गए तो आपको एक अच्छी ग्रूमिंग मिलेगी और उस ग्रूमिंग के थ्रू आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे। जैसे हम सब अपने जितनी भी एलिट मॉडल्स हैं हम अपने ड्रीम्स पूरे लाइक जी रहे हैं अभी ज्वाइनिंग विद एलिट फैमिली। आपकी फाइंड है दरोगा, आपकी फाइंड है। हाँ वो लास्ट ईयर आपने मुझे बोला था कि दीपाली दरोगा करके एक मॉडल आएगी, गौरव का जरूर देखिएगा। बहुत टैलेंटेड लड़की है और उन्होंने प्रूव किया अपने आप को। अभी आवाज आपको मेरी आ रही है धनश्री? कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल टू यू? राइट। तो जैसे कि मैंने बताया कि दीपाली दरोगा भी आप ही की फाइंड है और उन्होंने बाद में प्रूव भी किया जो आपने उनके लिए कहा था। नितिशा कुमावत रंकावत बोल रही है, शी इज द बेस्ट एंड शी ऑलवेज गाइड मी। ओह थैंक यू। शी इज आल्सो फ्रॉम जोधपुर एज वेल। उसको लास्ट टाइम था बट शायद लास्ट ईयर ऑडिशन, इस बार पक्का नितिशा यू शुड अप्लाई फॉर द ऑडिशंस। राइट। आप कैसे रेट करेंगी एलिट मिस राजस्थान को? 10 on 10। अच्छा so nice of you.
एक और सवाल आया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, ये किसी ने बोला है कि हाँ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आकांक्षा बल्ला पूछी है, वेरी वाला किस्सा क्या है? Her name is Bhumika and we all call her Boomly. She is in Delhi right now. उसके पापा का तो अभी दिल्ली में है, काफी टाइम हो गया। जब भी हम लोग आते हैं बट दिल्ली जाके मिलेंगे उससे। शादी हो रही है उसकी। अच्छा, शादी हो रही है, क्या बात है, क्या बात है। नवंबर में। Right, great. Thank you so much, Hanshi, for coming with us live and spending so much of quality time. बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई और बहुत अच्छे से आपने अपनी बातों को रखा। जाने से पहले एक क्वेश्चन बता दीजिए, कोविड-19 की जाएंगी, कोरोना वायरस ने हम सब की ऐसी की तैसी कर रखी है। कोरोना वायरस के लिए मैं यही कहूंगी कि जो हाइजीन, वो सब अपने हाइजीन पे प्रॉपर ध्यान रखिए। लाइक कोरोना वायरस के आने पहले भी आई यूज्ड टू कीप अ सैनिटाइजर हमेशा अपने बैग में साथ में, कहीं नहीं होता साथ में। तो अपने आप का हाइजीन जो है वो ध्यान रखो अपने हाइजीन का, क्योंकि अगर हाइजीन अच्छा होगा तो आपको कोई भी डिजीज या कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, और अगर इन्फेक्शन नहीं होगा तो आप ऑटोमेटिकली आप उससे प्रिवेंट हो सकते हैं डिजास्टर्स डिजीजेस से। सबसे आज जो नेक्स्ट गेस्ट है वो है दिया मेहता, हमारी सेकंड रनर अप एलिट राजस्थान की। उनके बारे में दो शब्द आप। दिया वाज द स्वीटेस्ट गर्ल। उसका फेस काफी क्या कहते हैं उसको, मार्केटेबल है, बहुत सुंदर है, और नेचर वाइज भी शी इज वेरी काम एंड शी इज फ्रॉम उदयपुर आई गेस। यस she's from Udaipur and she was the second runner up of last year. Yeah. Right. Thank you so much, Anshi. Thank you, sir. You is always on your face. किसी ने और से एक और मैसेज किया है, आपकी स्माइल के बहुत दीवाने हैं अंशी। Thank you. Thank you so much, Anshi. Bye bye. Take care. Take care. Okay. तो ये अंशी रावल 2018 की हमारी फाइनलिस्ट, और बहुत सारे लोग आपने देखा किस तरह से वो उन्होंने अपनी बात को बहुत अच्छे से रखा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करी। और अब समय आया है कि हम आज की हमारी सेकंड गेस्ट, क्योंकि ये हमारा डबल धमाका एपिसोड है आज हमारे साथ दो धमाके हैं। एक धमाका से आप दूसरी वो उससे बड़ा धमाका है एलिट मिस राजस्थान 2019 लास्ट ईयर की हमारी सेकंड रनर अप, बेहद खूबसूरत, और बहुत सारे इनकी फैन फॉलोइंग उदयपुर में है। के प्लस फॉलोअर्स इनके इंस्टाग्राम पे है, और टिकटॉक पे भी ये काफी फेमस है। एक्ट्रेस भी है, बहुत अच्छा एक्टिंग भी करती है, बहुत भी है, बहुत डाउन टू अर्थ भी है, और बहुत नादान भी है। अभी हम इनवाइट करना चाहेंगे दिया मेहता को, जो कि उदयपुर से हम करेंगे। हम जल्दी से दिया मेहता को रिक्वेस्ट भेज देते हैं। आई एम श्योर दिया मेहता बहुत सारे लोगों के दिल की धड़कन है उदयपुर में, तो स्पेशली उदयपुर में भी बहुत सारे लोग दिया मेहता को पसंद करते हैं, फॉलो, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करती है दिया मेहता। हम उम्मीद करते हैं कि दिया मेहता बहुत जल्द हमारे साथ होंगी। Hi Diya. How are you? I'm very good. I'm good as always. Looking very beautiful. जैसा कि आप हमेशा लगती है, और आपकी खूबसूरती के बहुत सारे किस्से हमने सुन लिए हैं अभी से एक साल में ही। Thank you so much. चलिए थैंक यू सो मच। हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, हमारे भी, और बहुत सारे सवाल जो हमारे दर्शक हमसे पूछते हैं वो भी हम लेंगे। तृप्ति बोल रही है, दिया और स्माइली बनाई है उन्होंने बहुत सारी, संशी ने अभी आपके लिए बोला और फिर मैसेज भी किया है, बहुत सारे लोग आपको हाय बोल रहे हैं। राइट। शैली, आपसे पहला सवाल हम यहीं से ले लेते हैं। शैली पूछ रही है, शैली कारवाल हमारी डिजाइनर है जयपुर की बहुत बड़ी, पॉसिबिलिटीज एज अ मॉडल, क्या पॉसिबिलिटीज है करियर में, प्लीज बताएं। सर अगर ऑनेस्टली आप पेजेंट मॉडलिंग या फैशन मॉडलिंग या एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो
मॉडल्स ऑफ दैट करियर कि आप बाहर से सीखोगे, अपनी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट होगी, आप बहुत ज्यादा खुद को इम्प्रोवाइज कर सकते हो, खुद का एक बेटर वर्जन बना सकते हो। तो आई थिंक इट्स द बेस जहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है लाइफ की, और आपका करियर बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है वहां से। राइट, ये एक मैसेज आया है, द SA Sassy fan of Dia, I love you so much babe। वैष्णवी आपको हेलो बोल रही हैं, इशिता वालिया आपको हेलो बोल रही हैं, हेलो दिया, ग्लैड टू सी यू। थैंक यू, हेलो एवरीवन। चलिए हम आपसे पहला सवाल पूछते हैं दिया, आपको एलीट मिस राजस्थान के बारे में तो सर जब 2018 में एलीट हमारे लिए फर्स्ट टाइम आया था, मुझे उसके बारे में तभी पता चल गया था कि एलीट हो रहा है। मुझे इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी एलीट के बारे में कि एक्चुअली क्या है ये। तो मैंने ना उस वक्त कोई और पीजेंट ज्वाइन कर रखा था, मैं सुदैपुर ज्वाइन कर रखा था, अभी एक फिनिश करते हैं। तो वहां पे हो गया, सब हो गया। फिर हमारे यहाँ से पौशी और जो ये सारे मेरी फ्रेंड्स जब सेलेक्ट हुए, इनका पेपर में फोटो आया नेक्स्ट डे, अरे इतना बड़ा कुछ था क्या, आई तो मुझे तो पता ही नहीं है। तो आई वाज लाइक ओके नेक्स्ट ईयर। तो उसके बाद किसी ने स्टोरी डाली थी एलीट की कि कमिंग सून 2019। मैंने तुरंत पेज फॉलो किया, मैंने कहा अब तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए करूंगी, मैं तो करूंगी। तो वैसे ही फिर मैं आपको बहुत स्टॉक करती कि आप लोग क्या लाइव सेशंस ले रहे हो, क्या क्या क्वालिटीज आप लड़कियों में ढूंढ रहे हो। एक चीज ना लिस्ट बनाती थी पेपर पेन पे लेके, हाँ मुझे इस पे वर्क करना है, मुझे इस पे वर्क करना है। और फिर इंस्टाग्राम के थ्रू फाइनली मैंने दे दिया। और सर हमें पता है कि हम लोगों का ना जब एक फोटो सेंड करना था और उस पर हमने फोटोज डाले थे, फोटो ऐसा हमने की, और मैंने पता अपनी फ्रेंड्स को किसी को बताया नहीं। मैंने कहा ऑडिशन देना तो क्लियर होएगा तो बताऊंगी। और सर में इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी मुझे उस चीज के लिए कि मैंने ऑडिशन से पहले बना दी थी, मुझे ये लेके आना है क्योंकि मैं तो जा ही रही हूँ, मुझे बताया सिलेक्टेड। ये कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है, बहुत बहुत कॉन्फिडेंट गर्ल है आप, वेरी गुड क्वालिटी, आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। शैली कारवा बोल रही है, गौरव यू आर फुल प्लेटफॉर्म एज अ मेंटर, थैंक यू शैली जी। माही बोल रहे हैं, मैम यू आर लुकिंग सो प्रिटी। ओह थैंक यू माही। शैली अगेन बोल रहे हैं, यू आर गॉर्जियस दिया मेहता। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। इशिता वालिया पूछ रही है, गौरव सर कैन आई आल्सो ट्राई दिस टाइम इन एलीट? यस यू कैन ट्राई इशिता। एक और प्लीज आंसर। सर स्माइल, जब भी मुझे लगता है ना कि मैं थोड़ी सी भी नर्वस हो रही हूँ या मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मैं स्माइल कर देती हूँ। वहां पे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टर हो जाता है। इट्स ओके, लेट्स स्माइल, कुछ नहीं होगा। तो आई थिंक स्माइल मेक मी मोर कॉन्फिडेंट। प्रतिभा जोशी आपको हाय बोल रही हैं जोधपुर से। तृप्ति सर हमारे जयपुर की स्टार बोल रही हैं, इज एक्सट्रीमली नॉटी, एक्सट्रीमली खुराफाती। थैंक यू तृप्ति ने, हम लोगों ने ईवा में सारा था और मैंने उनके साथ बहुत सारी मस्तियां की। आई थिंक आई कांट एक्सप्रेस हियर पर बहुत अच्छे से, तो आई लव हर। एस एकेडमी जयपुर से आपके फैन हैं, अभिषेक बोल रहे हैं, दिया मैम बिग फैन फ्रॉम एस एकेडमी जयपुर। थैंक यू सो मच ऑफ लव, थैंक यू। वैशाली राजावत जो कि हमारे मॉडल भी हैं और बहुत विद्या के लिए अभी काम कर रही है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बोल रही गौरव यू आर how have you been? I'm very good, Vaishali, missing you a lot, please do meet me soon। तृप्ति आपको I love you too भी बोल रही है भैया। Yeah. You wanted to become a model since childhood या फिर ये एक लेट डिसीजन था आपका मॉडलिंग का? I don't think so, ना स्टार्टिंग चाइल्डहुड से कोई ड्रीम लेके पैदा होता है कि नहीं हमको मॉडलिंग ही करनी है, कोई करियर परस्यू भी करना है। मुझे याद है जब मैं 12th में थी तो हम लोगों के यहाँ उदयपुर में बहुत सारी मूवी शूट्स होते हैं। तो उस वक्त जीना इसी का नाम है, कोई मूवी शूट हो रही थी और मैं गई थी कि हाँ मुझे देखना है, मुझे सेल्फी चाहिए। तो फिर हम जब सेल्फी आ रहे थे हमने देखा जो भीड़ जा रही है उनके पीछे, जो सेलिब्रिटी के पीछे, तो हम उसको देख के बोला बस लाइफ में ये करना है, मुझे अपने पीछे ये भीड़ चाहिए। तो वहां से कॉलेज में आई वाज मतलब बहुत पढ़ाकू लड़की थी, मतलब चश्मे बैटरी वाली और बहुत पढ़ाकू लड़की थी। जब
कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से करें पता ही नहीं होता। तो आई थॉट ओके लेट्स गिव फ्रेशर। तो जब प्रेशर दिया और वो मिस प्रेशर से जो टियारा मिला ना, वो टियारा कब क्राउन में बदल गया पता ही नहीं चला। आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। मुझे याद है रिया जब हम ऑडिशंस पे आए थे और हमने आपको पहली बार, मैंने आपको वहीं देखा था ऑडिशंस पे उदयपुर के। आप में मुझे और मेरे जजेस के साथ में मेरे साथ रिद्धिमा थी, आकांक्षा थी, मोना थी, सबने मुझे बोला कि अदिति होंडिया की झलक आती है इस लड़की में। तो पहला ही आपका इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपको मिला कि अदिति होंडिया का कंपैरिजन हो गया उसी वक्त। ये आपकी पॉजिटिव बात है। आप ये बताएं कि वो जो 7 डेज का ग्लोरियस डेज थे आपके एलीट के, जो 7 डेज आपने बिताए अभी हमारे साथ, उसके बारे में बताएं, कैसा आपको लगा, कौन आपके रूम पार्टनर्स थे? 7 ग्लोरियस डेज बोलते हैं हम उसको। सर मैं सिर्फ 7 दिन नहीं, मेरी जो पूरी ऑडिशन की वो टाइटल तक की जो जर्नी थी ना, वो पूरी कंप्लीटली इट्स स्टोरी। मेरे को ऐसा लगता है ना उसमें पूरी फिल्म बन सकती है आजकल तो, क्योंकि जब ऑडिशन में मैं बहुत दिन मुझको टाइफाइड हो रखा था, मैंने कहा नहीं इस साल में नहीं दिया, मैं बहुत पुरानी हो जाऊंगी ना, मेरे को आगे बढ़ना है सबसे, तो देना तो पड़ेगा ऑडिशन। मैंने ऑडिशन दिए, क्रैक हो गए। अब उसके बाद मेरे 2 एग्जाम्स रह गए थे। मैंने कहा एग्जाम्स या एलीट क्या इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने सोचा एग्जाम्स मैं सही में दे दूंगी, नेक्स्ट ईयर दे दूंगी, लेकिन अगर मैंने कमिटमेंट करके वो क्राउनिंग लेके अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई ना, तो शायद मैं एलीट कभी नहीं दे दूंगी। तो मेरे मुझे तो देने, मैंने छोड़ दी एग्जाम। और सर इसका ना बहुत अच्छी स्टोरी है। अब मुझे ना ऐसे फीमेल से बहुत डर लगता है कि मुझे है ना कॉलेज में कोई बोलेगा बैक आ गई या सप्ली वालों के साथ एग्जाम क्यों दे रही है, पता नहीं, मुझे बड़ा फोबिया इस चीज का। तो मैं एक एप्लीकेशन लिख के गई थी जिसपर मैंने लिखा के लिए सेलेक्ट हुई हूँ और मैं उसके बाद मिस इंडिया के लिए सेलेक्ट होंगी, तो पहले से लिख दिया था मैंने। तो मुझे 2 एग्जाम्स के लिए लीव चाहिए। एप्लीकेशन लिखी और सर मैं इतना बड़ा मिठाई का बॉक्स लेके गई थी, मैंने हर टीचर को खिलाया कि मैं सेलेक्ट हो गई। तो मैं जा रही हूँ ताकि उनके दिमाग में हाँ बच्चे ने एग्जाम छोड़े ना, तो किसी वर्क वाले काम भी छोड़े, तो मुझे कोई यूं नहीं कह रही कि इसमें ये तो फेल हो गई है। मैं उस वक्त ऐसा था। और जब मैं सर के पास गई और सर मुझे इतने गंदे तरीके से बोला मेरे एग्जाम छूट रही हो। मैंने कहा हाँ सर मैं पानी में सप्लीमेंट्री दे दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे मैंने पे कन्विंस करना, क्योंकि ना फैमिली के लिए हमेशा रहा कि पढ़ाई पहले, ये सब होता रहेगा। तो मैंने कहा यार ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैंने घर पे बताया ही नहीं। मैंने कहा मम्मा एग्जाम्स मेरे सारे क्लियर हो गए, कोई प्रॉब्लम। मैंने कहा ठीक है कैसे जाएगी, अकेले बीमार हो रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मैंने कहा सब मैनेज कर लूंगी, यू डोंट वरी। तो हम लोग आए, फिर वो साल मैं क्या बताऊँ, मेरी लाइफ की ना बेस्ट डेज है, बेस्ट डेज। जिस तरीके से मुझे वहां पे सबने ना एक छोटे बच्चा और प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया, तो मेरे लिए ना वो 7 डेज तो बहुत ज्यादा, मतलब तो सारी चीजें बहुत अच्छी थी। आई कांट सब निशे और वैष्णवी। फिर क्या कोई किस्सा है आपके पास? बहुत सारे किस्से आपके रूम के तो बहुत सारे, एक तो आपको पता ही है फीमेल वाले। कौन सा बताना चाहिए आप? बहुत सारे ऐसे जो नहीं बता सकते, पर मैं सिर्फ उनकी तारीफ करूंगी कि वो दोनों सबसे ज्यादा नेशी। मुझे जब बीमार हो रही थी ना, वो मुझे रोज हक करके सुलाती थी, पास में मुझे अच्छे से मेडिसिन वगैरह देती थी। वो मैं कहता था ना यार मुझे फीवर आ रहा है, तुम ब्रेकफास्ट नहीं कर रही हो, तो प्लेट है ना ब्रेकफास्ट की भर के रूम में लेके आती थी चुपके से कि चलो लेट्स ईट। तो शी इज वेरी स्वीट। राइट राइट राइट। एक ये मैसेज आ रहे हैं, मैं उनको भी ले लेता हूँ। परफेक्ट मॉडल में क्या क्या महान ज्योति पूछ रही है, ये बता दीजिए क्या क्या बात है। आई थिंक आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा खुद के साथ। आप जैसे हम नहीं है, आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो बट फेक नहीं हो सकते। उसके बाद कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल होना चाहिए। इट्स ब्यूटी, तो आपको ब्यूटीफुल होना ही पड़ेगा। और इसके अलावा मुझे जो इक्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो है आजकल एक्टिवनेस होना आप में। वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि
जो नए ट्रेंड्स चल रहे, कुछ नई एक्टिविटी हो रही, आपका इन्वॉल्वमेंट कैसा है, वो बहुत जरूरी है। True. एक और अच्छा सा आपके लिए कमेंट आया है, सुधांशु बोल रहे हैं, हेलो मैम, योर लास्ट ईयर एलीट गुड। ओह थैंक यू। जतिन भाटिया, आई एम योर बिग फैन। थैंक यू जतिन। आई एम सैम बोल रहे हैं, शायद आपके कॉलेज के लोग हैं, ये मैथ्स एंड सोशल साइंस आपके में रह गए थे, मैथ्स एंड सोशल साइंस में। नहीं सर, मैं आई एम फ्रॉम बायो फिर, तो ओके जो सब्जेक्ट थी। राइट। साची रेवर बोल रही है, हाय व्यू। हाय साची, यू सो क्यूट। राइट। यशील जी का एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, दिया व्हाट अटायर्स आर यू इन कंफर्टेबल, वेस्टर्न ड्रेसेस और इंडियन आउटफिट, किसमें ज्यादा कंफर्टेबल है आप? मैं सर दोनों में काफी कंफर्टेबल हूँ। मैं समझ सकती हूँ, डिपेंड वो करता है आप उस अटायर को कितने अच्छे से कैरी करते हो, उसको कितने अच्छे से आप उसमें कितने इन्वॉल्व हो जाते हो, बट अपना ढूंढ लेते, वो डिपेंड। राइट राइट, बहुत अच्छा सवाल आपने जवाब दिया इसका आपने। हैनी बोल रही है, हे बेबी। साची बोल रही है, आई हैव सीन हर चेंज फ्रॉम डे 1 टू डे 7, पॉजिटिविटी की बात इतना आपने ग्रूम कर लिया था उन 7 डेज में ही। वेरी मच, आई नो दैट। श्रुति गौर बोल रही है, शी इज सो स्वीट एंड सपोर्टिव, मस्ट से। थैंक यू श्रुति। We have one advice for upcoming models, your juniors. वन एडवाइस, सर मैं एक एडवाइस दूंगी कि लाइफ चीज के लिए जा रहे हो, किसी भी करियर को परस्यू कर रहे हो, मेक अ पर्सन। ब्यूटी पेजेंट्स भी एक पर्पस के साथ होता है, अगर आप दुनिया वगैरह भी देखते हो उसमें पर्पस होता है, तो अपना फोकस अभी से बनाओ। सोशल जितना आप अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे जो कि हेल्प करने में, दैट विल हेल्प यू आउट मोर। आपके मेंटर। हाय, शी इज माय लव। रौनक सोनी बोल रहे हैं, मैं आपको ऐसे सेलिब्रिटी की जैसे देख रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है मेरे को। ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड। थैंक यू रौनक। राइट। आपके 40 प्लस पॉइंट के फॉलोअर्स, 40 प्लस के फॉलोअर्स हैं आपके, एंड यू आर इंस्पिरेशन टू मेनी यंग गर्ल फ्रॉम उदयपुर। हाउ डज इट फील एट सच अ यंग एज, यू आर इंस्पिरेशन टू मेनी गर्ल्स? कैसी फीलिंग होती है? आप खुद ही बहुत छोटी हैं अभी तो। सर बहुत अच्छी फीलिंग होती है, मतलब अभी यहाँ पे उदयपुर में क्या है ना, मॉडलिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मॉडलिंग का इतना आइडिया नहीं क्या होता है, लेकिन यहाँ शोज जितने भी होते हैं, और जब आपको फर्स्ट कॉल आता है ना किसी भी शूट के लिए और किसी भी चीज के लिए कि दिया आर यू वांट टू डू दैट, वुड यू डू दैट, कि सर नहीं, आई एम समथिंग हियर, और बीच भी हो जाते हो कि क्या करना चाहिए लाइफ का, कुछ नहीं होगा नहीं होगा, तो है ना उस टाइम पे सर जब मैं अपनी फॉलोइंग्स देखती थी ना, कि अगर इनमें से एक या दो बंदियां भी मुझको फॉलो कर रही होगी ना, वो मेरी लाइफस्टाइल देख रही होगी ना और उससे अपना करियर बना रही होगी, तो वो फेल हो जाएगी, तो आई कांट स्टॉप माय सेल्फ। बहुत बढ़िया बात बोली, एक या दो नहीं दिया, बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ, हमारे लोगों को जो आपको फॉलो करते हैं, आप उनकी इंस्पिरेशन है। रिधिमा बोल रही है, यू आर अ वेरी गुड लर्नर, आई रिमेंबर शूटिंग विद यू ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग डेज इन अथर्वा, यू आर वेरी क्लीन आप। हाँ जी, आपको आवाज आ रही थी मेरी? आपको मेरी आवाज आ रही थी? रिधिमा गोदा ने बोला है कि यू आर अ वेरी गुड लर्नर, आप बहुत जल्दी सीखती हैं, तो आपने ट्रेनिंग में आप बहुत जल्दी सीख रही थी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। राइट। अब आप हमारे जजिंग पैनल में होंगी इस साल। हाय अंकल, आप हमारे जजिंग पैनल में होंगी इस साल उदयपुर के, और ये क्या देखेंगे आप, किसको बनाना, कैसे क्या होना चाहिए एलीट में राजस्थान के इस बार फाइनलिस्ट में आ पाए? सर अगर मैं खुद को देखूँ ना, मैं बहुत रो थी जब एलीट में आई थी, तो मैंने वो देखी है कि यहाँ से खुद को यहाँ पे किस तक लाते 7 दिन के अंदर, किसी लड़की में यही चाहिए कि वो कितना इम्प्रूव करती है खुद को, तो दैट आई वांट टू सी। राइट। एक सवाल मुझसे आया योशिता का, सर वन क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर अपकमिंग मॉडल्स ऑफ एलीट विद राजस्थान? जैसे कि आप देख रहे हैं
हमारे दिया मेहता का, कितनी कॉन्फिडेंट है ये, छोटी सी एज में कितने लोगों को इंस्पायर किया है इन्होंने। बस यही सारी क्वालिटीज हमें चाहिए होती है एक फाइनलिस्ट बनने के लिए। दिया, यू आर फ्रॉम एक छोटा सा शहर है, कितना मुश्किल होता है दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर के मॉडल के साथ कमिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन? बहुत ज्यादा सर। जैसे मैं अलीच में आई थी और मैं डे फर्स्ट पर रो गई थी, मुझे इतना पता है। आई कॉल टू माय फ्रेंड और मैंने उसको बोला कि यार मुझसे कुछ बोल, सब इतनी ज्यादा क्यूट है, सब इतने ज्यादा सेक्सी है, आई डोंट नो व्हाट करूंगी। एंड शी इज लाइक, ओ प्लीज यू हैव समथिंग, यू कैन डू इट। तो उससे वो जो मोटिवेशन आपके फ्रेंड्स और फैमिली देती है ना, उस चीज से आपको बिलीव हो जाता है कि नहीं आपको लाइफ में। और उसके बाद सर जब मैं ईवा गई थी, हम वहाँ पे ईवा इंडिया में जब हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था टॉप 3 का एलिट से, तो वहाँ पे क्रॉस द इंडिया सारी लड़कियां आई हुई थी। और आई एम ब्लेस्ड कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, मैं इतने सारे नए नए लोगों से मिल रही हूँ। मैंने तो सर मुझे ना थ्रू आउट दिस पेजेंट एक चीज समझ आई कि आई चेंज द वर्ल्ड। कुछ मुश्किल नहीं होता है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता है, इट्स जस्ट योर हार्ड वर्क। एक और आया है, क्या राज है आपकी सॉरी, आपकी खूबसूरती का राज? आई थिंक वो जीन से ट्रांसफर हुआ है। बोल रही है शी इज माय इंस्पिरेशन। आई थिंक वो जीन से ट्रांसफर हुआ है। राइट। मुस्कान बोल रही है शी इज माय इंस्पिरेशन। ओह थैंक यू मुस्कान। राइट। आप ये बताएं दिया मेहता, आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताएं और आपकी पढ़ाई के बारे में कुछ बताएं। पढ़ाई का आई एम डन विद माय स्कूलिंग एंड आई एम परसुइंग मेडिकल बी फार्मेसी। तो मुझे 10 to 5 मेरी कंपल्सरी कॉलेज होती है। उसके बाद मेरे हर सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं, मिडटर्म्स होते हैं। तो पढ़ाई है, इस चीज को बैलेंस करना काफी मेरे लिए टफ हो जाता है कि मैं हर जगह इतना आ नहीं पाती हूँ। बट इट्स माय फाइनल ईयर, तो आई एम वेरी हैप्पी कि यस नाउ आई विल डू समथिंग। आकांक्षा अन्ना बोल रही है आपको, हे प्रिटी गर्ल। हे आकांक्षा मैम, हाउ आर यू? If I talk about my family, yes. So if I talk about my family, yes, I think मुझे लगता है कि सारे ही पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को काफी सपोर्ट करते हैं हर चीज में। बट हमें कहीं ना कहीं क्या होता है ना, एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है जब आप किसी चीज को, न्यू चीज को स्टार्ट। यहाँ उदयपुर में चीज का कुछ है नहीं, तो पेरेंट्स को ना वो प्रोटेक्टिवनेस आ जाता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, वो पढ़ाई से क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। सारी चीजें जब होती थी स्टार्टिंग में, वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती थी कि व्हाट आई एम डूइंग। मैं ना कभी बताती नहीं थी मेरे घर पे कि मैं कुछ शो कर रही हूँ या कुछ भी। आई एम लाइक मैं कॉलेज बंक करना है, किसी दिन नाइट शूट होगा या ज्यादा हो जाएंगे, कल से आज मम्मा बर्थडे में लेट आऊंगी। तो मैं ऐसे करके सर मैंने ना 2 साल आई थिंक मैंने यहाँ पे उदयपुर में वर्क किया था। मैं कभी नहीं बताती थी अपने घर पे कि क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ एक डर था कि अगर मेरी गलती से भी ना एग्जाम बैक आ गई तो मेरा ये वाला करियर ना बंद हो जाएगा। तो मैंने कभी बताया नहीं। फिर एक दिन पापा के फ्रेंड ने उनको कॉल किया कि आपके बच्चे के ना पोस्टर्स लगे हुए उदयपुर में, होर्डिंग्स लगे हुए। और ये आप हो? मैंने कहा हाँ जी मैं हूँ। तो पूछते कहाँ का लगे हुए, मैंने सब जगह बता दी। वो निकल गए, संडे था। मैंने कहा क्या हुआ, इनको बात कर रहे हैं मुझसे। सर पता है वो जहाँ जहाँ पोस्टर्स होर्डिंग्स लगे हुए थे ना, वो हर जगह पे गए, वो वहां पे रुके, उन्होंने पिक्चर क्लिक की अपने फोन से और फिर उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप की। दैट वाज सो गुड। मैंने कहा यार मैं फालतू ही झूठ बोलती हूँ। तो आई थिंक जिस दिन आप कुछ प्रूव कर देते हो ना लाइफ में, आपको पेरेंट्स का सपोर्ट ना। वेरी वेल सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बोली आपने दिया मेहता। बहुत अच्छे से आपने अपने पॉइंट को भी रखा। दिया, एक आखिरी समझ चाहूंगा मैं, कोरोना वायरस से आप किस तरह डील कर रही हैं और लॉकडाउन में आप क्या कर रही हैं? कोरोना वायरस से अभी तो हम लोगों देख ही रहे, एक्सटेंड हो ही रहा है। तो हम यहाँ पे ना स्टार्टिंग में हमने एक काम किया था कि हम कुछ ग्रुप्स मिलके गए थे और जो पुलिस वालों की ड्यूटी लगी हुई है
हम उनको जाके ठंडा ठंडा पानी पिला के आते थे और बहुत गर्मी है। कभी कभी हम हाँ अभी हमको थोड़े थोड़े रनने पड़ने चालू हो गए थे, फिर नहीं पीना हमको पानी जाओ तो हम पहले ही काम करने लग गए थे। उसके बाद घर पे काफी अच्छे से सर मैं बहुत सारी न्यू चीजें सीख रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ खुद को कि क्या हो रहा है। और एज यू नो मुझे म्यूजिक का काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और इम्प्रोवाइजेशन कर रही हूँ कि हाँ मैं और अच्छे से बजाऊं। ग्रेट, थैंक यू सो मच दिया मेहता, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू यू। बहुत इनोसेंट हैं आप और बहुत ही क्यूटली आपने सारे बातों का जवाब दिया और आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और अच्छा काम करते रहें और हमें प्राउड फील कराते रहें। इसी दुआ के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू। ओके दिया, ये थी हमारे साथ दिया मेहता उदयपुर से और इनकी आपने पूरी कहानी सुनी कि किस तरह से इन्होंने अपने फैमिली को प्रिपेयर मॉडलिंग के लिए और बाद में उनको कन्विंस किया और अपने इनकी पापा ने खुद जाके पिक्चर्स खींचे इनके होर्डिंग के। बहुत सारे सवाल अगर मैं नहीं ले पाया हूं किसी के तो वो प्लीज मेरे नंबर्स नोट कर लें आप लोग, 9829020021, 9680045992। ये दोनों मेरे नंबर्स हैं। आप दोनों नंबर्स पे कभी भी कोई भी सवाल एलीट का हो या एलीट से आउटसाइड भी कोई सवाल अगर किसी का हो, आपकी हेल्प करना चाहूंगा। यशील जी बोल रहे हैं शी हैज रिप्लाइड टू एवरी क्वेश्चन वेरी ग्रेसफुली एंड विद कॉन्फिडेंस, दैट्स व्हाट डज। यस इंडीड यशील जी, बिल्कुल बहुत अच्छे से उन्होंने जवाब दिया और हम पूरी कोशिश करते हैं उन 7 डेज में और उसके बाद भी कि हमारी जो एलीट की मॉडल्स हो उनको हम अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट ग्रूम कर पाए। जो पैनल होता है जो ग्रूम करने वाले वो रियल टाइम मॉडल्स होते हैं, ग्रूमिंग देते हैं आप लोगों को, वो बहुत रियल टाइम मॉडल्स होते हैं लाइक चार्वी, नुपुर, आकांक्षा, मोना, सोनाक्षी, ऑल दीज लीडिंग मॉडल्स। ये सब सेलिब्रिटीज जो होते हैं ये हमारे सारे ग्रूमिंग देते हैं आप लोगों को। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी शाम को 5 बजे और अभी तब तक अपना आप बहुत बहुत ख्याल रखिए। क्लासिक मेकअप स्टूडियो भी आए हैं लाइव पे और हाय बोल रहे हैं। कुंजल रावल धनश्री की सिस्टर हैं, ताऊ जी की लड़की, शायद मामा की लड़की है। थैंक यू आज के लिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और तब तक अपना आप बहुत ध्यान रखिए। कोरोना वायरस से बचने का एक ही तरीका, आप घर पे रहें। अगर आप घर पे नहीं रह पाते हैं या कहीं आपको जरूरी काम तो प्लीज मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उसको जरूर से फॉलो किया जाए। 3 तारीख तक तो और हो सकता है कि राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान एक रेड जोन में आ रहा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स एटलीस्ट, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर तो नहीं है, जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा तो है ही एटलीस्ट रेड जोन में, तो हो सकता है कि आगे बढ़ जाए हमारा ये लॉकडाउन राजस्थान में। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम एलीट के बारे में आपको, तब तक 5th मई को हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। ये एब्सोल्युटली फ्री है, आप इसमें रजिस्टर करें। अगर आप एलीट में राजस्थान 2020 होती हैं तो 1 लाख हमने इस बार प्राइस रखा है। 1 लाख रुपीस का प्राइस है इस बारी। जो विनर होगा उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे, चेक या कैश। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारा आपका प्यार हमेशा मुझे मिलता जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने एल्डर्स का स्पेशली ख्याल रखिए जिनकी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।